हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत आज भी आ भी चुके हैं, तो आप अंत तक इस वीडियो तक बने रहें। इससे पहले भी मैंने ब्लूम टेक्सोनोमी डाली है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि मतलब माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण योजना एक कौशल आधारित योजना है। कौशल होते हैं कि जो टीचर होता है वह बच्चे को किस तरह से अच्छा समझा सके, किसी भी टॉपिक को उसको रुचिपूर्ण बना सके, तो वह होता है कौशल, जिसमें बहुत सारे कौशल आते हैं जो आप आगे पढ़ोगे, जिसमें शिक्षण कौशलों को दृष्टिगत रखते हुए उनके विकास की योजना बनाई जाती है। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण होती है इसमें क्या होता है कि कौशल को आधारित रखा जाता है। मतलब मेन इसमें कौशल होते हैं। कोई भी टीचर होगा वो शिक्षण कराएगा तो उसका खाली पढ़ाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके हाव भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं और वह किस तरह से पढ़ाए कि बालकों को उसमें रुचि आए। इस कौशल आधारित योजना में छोटे छोटे कक्षा समूह 8 से 10 बालक में कम अवधि के शिक्षण 5-10 मिनट को केंद्र में रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये नाम से आपको पता चल रहा होगा, सूक्ष्म शिक्षण मतलब कम समय में शिक्षण कार्य करवाना। और इसमें क्या होते हैं, 8-10 बालक होते हैं और 5-10 मिनट की अवधि होती है। सामान्य शिक्षण योजनाओं में पाठ्य वस्तु को भी केंद्र में रखा जाता है, किंतु सूक्ष्म शिक्षण में केवल शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। इस चीज को आप नोटिस करें। सामान्य शिक्षण में क्या होता है कि पाठ्य वस्तु को नोटिस किया जाता है कि टीचर का ये मकसद होता है कि उसे पाठ्य वस्तु को पूरा कराना और उसे अच्छे से समझाना है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि केवल शिक्षण कौशलों मतलब कम समय में वो टीचर कौन कौन से कौशलों को काम में लेता है, यानी उसका जो बोलने का जो तरीका होता है, हर लाइन में उसका जो उतार चढ़ाव होता है वो किस तरह से होता है, वह बोर्ड पे किस तरह कार्य करता है कम समय में, वो उसका विकास किया जाता है उसमें। इस प्रणाली का प्रतिपादन 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कीथ व एचिंसन ने किया। यह प्रस्तुत किया कि यदि अध्यापकों को उनके द्वारा शिक्षण कराए कार्य की रिकॉर्डिंग करके पुनः दिखाया जाए तो इससे उन्हें अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करने की प्रतिपुष्टि मिलती है। यानी सूक्ष्म शिक्षण का मेन कार्य यही होता है कि कम समय में शिक्षण कराना और जो गलतियां हो रही है उन्हें वापस उसमें सुधार करना। यानी इसमें कोई टीचर होगा वो अपनी प्रस्तुति देगा और उसमें क्या होगा, सामने जो बैठे होंगे मतलब वो शिक्षण गण या बालक भी हो सकते हैं, तो वह उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे पुनः दिखाएंगे। फिर उससे पता चलेगा कि उसने क्या गलती की है। तो ये बार बार रिपीटिशन होगा, तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, वो जो मैं आगे समझाऊंगी। इसमें आप स्वयं को एक टीचर की जगह रखकर पढ़ें तो आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। सूक्ष्म शिक्षण में एक टीचर समझ के आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है कि सामने बैठे जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट या शिक्षक गण भी हो सकते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन का रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे आपको सुनाएंगे। तो इससे आपकी जो गलतियां होगी उसमें सुधार होगा। तो इसी तरह से वो आपके कौशलों को देखेंगे कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके हाव भाव, आपका लिखना, आपके खड़े रहने का तरीका आदि इसमें नोटिस किया जाता है। जो कि कक्षा शिक्षण जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षकों को उनके अनेक कौशलों का प्रयोग करना होता है। आप भी समझ सकते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया होती क्या होती है, एक तरह की जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षकों को अनेक कौशलों का प्रयोग करना होता है। अनेक कौशल मतलब कौशल में ये चीजें होती है कि चौक पकड़ना, खड़े रहने का तरीका, बच्चों से बात करने का तरीका और किस तरह से उन्हें डांटा जाए, किस तरह से उन्हें प्यार से समझाया जाए। तो इस तरह का जो कौशल होता है ये सारे कौशलों के अंतर्गत आता है। तो उन्हें जो प्रयोग करने की जो कला होती है वो इसी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। इस प्रणाली में इन शिक्षक कौशलों का अधिकाधिक
विकास करके त्रुटियों की संख्या कम करने का प्रयास निरंतर किया जाता है। इसमें अपन त्रुटियों को ही कम करते हैं, क्योंकि बार बार अपन शिक्षण कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि कौशलों की कमी का भी पता चलेगा कि हमने कौन से कौशल की कमी रखी है या कौन से बातों का हमने ध्यान नहीं रखा है। इसलिए एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही प्रक्रिया कहा है। इसमें क्या होता है कि अपन पाठ योजना बनाएंगे, जैसे कि असाइनमेंट बनता है, पूरा बनेगा और फिर अपन उसे प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें क्या क्या गलतियां होगी, सबसे पहले ज़्यादा गलतियां होगी, अपन प्रेजेंटेशन देंगे, गलतियां निकलेगी तो उसे वापस अपन प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके क्या होती है, गलतियां कम होती जाती है। तो क्या होगा, पहले ज़्यादा होगी फिर कम होगी, तो इस तरह से क्या होगा, अधिक से कम की हो जाएगा, तो उसे अवरोही प्रक्रिया कहा जाएगा। अब एक क्लिफर्ट तथा अन्य की डेफिनेशन है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जो शिक्षा अभ्यास को किसी कौशल विशेष तक सीमित करने तथा कक्षा के आकार व शिक्षण अवधि को घटाकर शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सरल एवं नियंत्रित करती है। यानी जो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण होता है एक ऐसी प्रविधि होती है जिसमें शिक्षण अभ्यास, आप अभ्यास करते रहते हो और वो कौशल को विशेष मानती है। इसमें कौशल को देखा जाता है और कक्षा का आकार वैसा का वैसा होता है सामान्य शिक्षण की तरह, लेकिन इसमें जो शिक्षण अवधि होती है वो घटा दी जाती है और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सरल और नियंत्रित कर देते हैं। मतलब कम समय में बच्चों को पढ़ाना, यह होता है सूक्ष्म शिक्षण क्लिफर्ट और अन्य के द्वारा। अब अपन पढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है उसके बारे में। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में एनसीईआरटी द्वारा दिए गए मॉडल की कुल अवधि 36 मिनट निर्धारित की गई है। ये अवधि अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखी है, तो आप एनसीईआरटी पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये कभी भी गलत नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग का चक्र। माइक्रो टीचिंग होती है वो कम टाइम में होती है, यानी कम टाइम में शिक्षण कार्य करवाया जाता है। सामान्य जो कक्षा होती है उसमें लंबा टाइम ले सकते हैं, उसमें टाइमिंग का कोई पाबंद नहीं होती है, लेकिन जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें कम टाइम में अपन माइक्रो टीचिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले होती है पाठ योजना। पाठ योजना क्या होती है कि इसमें जो स्टूडेंट या टीचर कोई भी हो सकता है उसको एक पाठ योजना जैसे कि असाइनमेंट देते हैं उस तरह से प्रेजेंटेशन करना होता है। तो सबसे पहले पाठ योजना तैयार करते हैं और सामने बैठे 8-10 स्टूडेंट या टीचर जो हमें नोटिस करते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले होता है प्रस्तुतिकरण। यह होता है 6 मिनट का। प्रस्तुतिकरण देने के बाद हमें मिलती है प्रतिपुष्टि जो 6 मिनट की होती है। इस प्रतिपुष्टि में हम प्रेजेंटेशन तो कर देते हैं लेकिन हमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक क्या होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। नेगेटिव के अंदर आता है कि आपका हाव भाव सही नहीं था, आपका बोलना सही नहीं था और आपने डस्टर सही नहीं पकड़ रखा था, तो आपको इसमें सुधार करना चाहिए। और अच्छा क्या होता है कि आपने अच्छा पढ़ाया और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था। तो इस तरह के हमें फीडबैक मिलते हैं। और अगर अच्छा ना हो तो उसमें सुधार किया जाता है, तो उसके लिए हमें 12 मिनट मिलते हैं। 12 मिनट में क्या होती है, पुनः योजना यानी जिस तरह से हमने पाठ योजना बनाई थी उसी तरह वापस पाठ योजना अपन बनाते हैं जिसमें 12 मिनट मिलते हैं। फिर होता है पुनः प्रस्तुतिकरण, उसी तरह अपन प्रेजेंटेशन देंगे। और फिर होता है पुनः प्रतिपुष्टि, यानी फिर हमें वापस फीडबैक मिलता है, यानी हमने कौन सी गलती की है और कौन सा सही किया है। इसी तरह ये चक्र होता है, ये पूरी तरह चलता रहता है और इसमें हम गलतियां भी सुधारते हैं और अपने कौशलों को सही करते हैं और एक परफेक्ट टीचर बनने की कोशिश करते हैं या बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जब माइक्रो टीचिंग होती है ये 36 मिनट की होती है और कम टाइम में पूरी की जाती है और यह एक तरह का अवरोही क्रम भी कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं कि प्रस्तुतिकरण में कितना टाइम लगता है और जो माइक्रो टीचिंग का जो चक्र होता है वो कितने टाइम चलता है। आपको इसी तरह से भी आ सकता है कि टुकड़े काट के दे सकता है, यानी यह पुनः प्रतिपुष्टि को भी ले सकता है, प्रस्तुतिकरण को भी ले सकता है या पूरा चक्र भी ले सकता है। और इसी तरह कंबाइन मतलब पूरा कंबाइन करके भी दे सकता है। और इसी तरह इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।